छोला निवासी रणजीत सिंह की जिंदगी की कहानी भी करवा चौथ के दिन ही बदली थी। दरअसल एक हादसे में दोनों हाथ गंवा चुके रणजीत सिंह से आराधना नाम की महिला ने तमाम मुश्किलों को पार करते हुए शादी की। संकट में रिश्तों को मजबूत करने की सीख देने वाली कहानी को जानने के लिए एनडीटीवी की टीम रणजीत सिंह के घर पहुंची। हमारे संवाददाता नवीन जोशी ने उनसे खास बातचीत की है। आइए आपको दिखाते हैं। भी हम खड़े कपड़ा नगरी भिलवाड़ा में आरसी व्यास कॉलोनी में एक ऐसे घर के बाहर खड़े हैं जहां पर एक अलग ही तरह की प्रेम कहानी सामने आई है। करवा चौथ का पर्व है। करवा चौथ के पर्व पर एनडीटीवी इस स्पेशल स्टोरी को लेके आया है। ये स्टोरी ऐसी है जिसमें बिन फेरे हम तेरे एक हिंदी फिल्म थी, उसी तर्ज पर ये कुछ कहानी घड़ी हुई है या ये कहानी बनी हुई है। ये कहानी सच इस फिल्म की जो कहानी की पंक्तियां हैं उसको चरितार्थ कर रही है। यहाँ पर ये जो हम पीछे जिस मकान के बाहर खड़े हैं ये रणजीत सिंह जी का मकान है। रणजीत सिंह जी मूलतः काचोला के रहने वाले हैं और इनकी जो धर्म पत्नी है, इनका जो विवाह हुआ, इसमें जो सबसे बड़ी बात यह है कि इनका जो प्रपोजल हुआ, जिसको कह सकते हैं, इन्होंने जो प्रपोज किया अपनी पत्नी को, वो करवा चौथ के दिन प्रपोज किया विवाह को लेकर और उसी के बाद में इनका विवाह हुआ। इसमें एक सबसे बड़ी कहानी में रोचक बात यह है कि जब इन दोनों के बीच में नए मिले थे और पहली बार इन दोनों की एमपी में जब मुलाकात हुई थी, जब केवल बातचीत तक सीमित था, मगर इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं तारतम्य ऐसा बैठा कि दोनों ने बिन फेरे अपना एक दूसरे को दिल दे दिए। यही वजह है कि 2006 के आसपास इन दोनों के बाद में मुलाकात हुई, बातचीत हुई और अचानक उसी के बाद में जो रणजीत सिंह जी हैं उनका एक बिजली निगम में कर्मचारी के रूप में नियुक्ति हो गई। बिजली कर्मी थे। एक हादसे में वो दोनों हाथ गंवा चुके थे। शक पका रहा था परिवार के आखिर अब आगे क्या होगा, कैसे शादी होगी, क्या होगी, मगर जिस बच्ची के साथ में इनकी नैने मिले थे, प्रेम प्रसंग आगे बढ़ा था, उस बच्ची ने पूरे परिवार और सबके साथ में एक बात बड़ी मुखरता से रखी कि मैं जिसके साथ में अपना वचन दे चुकी हूँ शादी करने का, उसी के साथ शादी करूंगी, भले वो विकलांग हो गए, निशक्त हो गए, मगर उनके साथ जीवन बिताऊंगी। इसी कहानी को लेकर आज एनडीटीवी आपके सामने आया है। हम उसके घर के अंदर अभी चलते हैं, जानते हैं किस तरह से उनका संघर्ष है और संघर्ष के बाद में भी उन्होंने किस तरह से जो साथ जन्म साथ निभाने का जो एक संकल्प होता है उसको किस तरह से पूरा करने का प्रयास किया और अभी भी लगातार तमाम विपरीत हालात, तमाम जिस तरह से चुनौतियों के बावजूद उनका वैवाहिक जीवन किस तरह से एक आनंद पूर्वक चल रहा है, इसी को जानने के लिए आज हम पहुंचे रणजीत सिंह जी के आवास पर। जैसा हमने बताया था, बिन फेरे हम तेरे जो एक फिल्मी गाना है और एक जिस पे फिल्म है, उसी तरह का ये जो पूरा एक परिवार देखने को मिल रहा है। अभी हमारे बीच में रणजीत सिंह जी मौजूद हैं, जो कि तमाम विपरीत हालात के बावजूद इनकी पत्नी ने इनका साथ नहीं छोड़ा। साथ नहीं छोड़ा का मतलब तो शादी के बाद साथ नहीं छोड़े जब तक तो समझ में आती है, मगर बिना शादी के भी इन लोगों ने एक आपसी अंडरस्टैंडिंग ऐसी बढ़िया थी इन दोनों में कि शादी के पहले हादसा हो गया, मगर शादी के बाद भी इन्होंने साथ निभाने का वादा किया कि मैं शादी करूंगी तो आपके साथ ही करूंगी। रणजीत सिंह जी, क्या वाक्य था, कैसा था ये मामला? 2006 में मेरी सर्विस लगी बिजली विभाग में, हादसा हो गया, करंट आ गया, दोनों हाथ चले गए। उसी साल 2009 में मैं उसी साल हुआ हादसा? उसी साल 2006 में ही मेरा एक्सीडेंट हो गया, तो मेरे दोनों हाथ चले काम गए। करते हुए कहाँ पे हुआ घटना? बिजोलिया मेरी सर्विस थी, वहाँ मेरा एक्सीडेंट हुआ, तो अहमदाबाद भर्ती रहा मैं और दोनों हाथ दुर्घटना में काटने पड़े। 2009 में हम दोनों मिले, बातचीत हुई और उसके बाद हमने शादी करने का निर्णय लिया। तो अभी आपके दोनों हाथ नहीं है, ये तो घटना हो गई। चलो 2006 में आपके नौकरी लगी, 2006 में आपके साथ हादसा हो गया, तो आप पहले से जानते थे, पहले या पहली बार ही मिले थे? दो हादसे के बाद में मिले, पहले मिले थे? नहीं, हादसे के पहले हम जानते थे एक दूसरे को, हमारी बातचीत थी और किसी कारणवश हमारी शादी नहीं हो पाई थी उस समय। उसके बाद मेरे साथ ऐसा हो गया, उसके बाद मतलब एक तरह से कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी दोनों के अंदर ही अंदर दिल में थी। जी बिल्कुल थी। एक दूसरे को हम जानते थे, एक दूसरे से हमारा परिवार में आना जाना था, तो इसलिए हम एक दूसरे को पहले जानते थे। यार एक तरफा था, दोनों तरफ से था? नहीं, दोनों तरफ से दोनों तरफ से थी।